इसके बारे में बात करें लोग। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधि कब 1918 में। तो छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधि अब देखिए हमारे अब दिल्ली में जब हुआ है कांग्रेस कमेटी की बैठक कब 1918 में दिल्ली में हुआ। तो हमारे छत्तीसगढ़ से सिर्फ पूरे अगर मध्य प्रांत से कहेंगे 12 सदस्य गए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ से सिर्फ 2 लोग गए। एक का नाम है ई राघवेंद्र और दूसरा का नाम है CM ठक्कर बाबा या बापा किसी में लिखा है, ठीक है, को सदस्य के रूप में शामिल किए थे, याद रखे थे। यहाँ पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधि 1918 में किसने किया। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, ठीक है, में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधि कब 1918 में। तो कब आपको पता है कि हुआ कहाँ है कार्यक्रम, तो दिल्ली में, ठीक है। इसमें जो सदस्य जितने चुने गए थे उसमें से 12 मध्य प्रांत से था। मध्य प्रांत से छत्तीसगढ़ के सिर्फ 2 बताया। क्या नाम बताया? ई राघवेंद्र राव और CM ठक्कर बापा, है ना, बाबा पढ़ते थे भाई, ये तो बापा दिया इस पर। तो थोड़ा बहुत शब्दों में हेर फेर हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अलग अलग राइटर की किताबों में थोड़ा अलग अलग नाम दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरह से अछूतोद्धार कार्यक्रम चलाया कब 1918 में। किसने चलाया? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जब इसको चलाया, ध्यान रखिएगा, इसीलिए महात्मा गांधी जब 1923 में वो चलाए, तो इसीलिए महात्मा गांधी ने इसको पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना गुरु कहा है इस क्षेत्र में। अछूतोद्धार जो कार्यक्रम हुआ इस नाम से। और उसका विशेष सहयोगी थे छबीराम चौबे, दूसरा नाम बताया था ठाकुर प्यारेलाल और तीसरा नाम को बताया था घनश्याम सिंह। ये तीनों क्या थे? विशेष सहयोगी थे। उसके अलावा इस आंदोलन में छबीराम चौबे ने अस्पृश्यता के विरोध में, मतलब उसके विरोध में 21 दिन का क्या रखा था? उन्होंने उपवास रखा था। किसने रखा था उपवास 21 दिन का? छबीलाल चौबे जी ने। कितना दिन का अंतर रखा उपवास उन्होंने? 21 दिन का। ध्यान रखिएगा। किस में रखा इन्होंने? किस कार्यक्रम में? अछूतोद्धार कार्यक्रम कब हुआ? 1918 में। अछूतोद्धार जो कार्यक्रम हुआ 1918 में, इसमें 21 दिन। और याद रखिएगा इसका नेतृत्व करता कौन था? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, ठीक है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी जो है, उन्होंने 1918 में अछूतोद्धार कार्यक्रम चलाए थे, इसलिए महात्मा गांधी ने उसको गुरु कहा। ध्यान रखिए, क्योंकि महात्मा गांधी कब शुरू किया था? 1923 से 25 से 23 मेरे को याद आ रहा है। चल देखिए, कार्यक्रम 1925 दिया। किसको 25 दिया? वो भारत तो होता है ना, भारत में चला है, वही तो 23 या 25 का रहा था। 1925 में भारत में चला है, लेकिन उससे पहले हमारे छत्तीसगढ़ में हो चुका है। सर वो रांची वाला हुआ था ना। हाँ सर, 1925 में सुंदरलाल शर्मा ने वहाँ वो गांधी जी आने वाले थे, तो पहले ही करा दिए थे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। यार पिछला, चलो ठीक, उसको देखेंगे बाद। अब बात करेंगे थोड़ा सा रोलेट एक्ट 1919। देखो भारत में रोलेट एक्ट, जिसको काला कानून या फिर क्या कहते थे, बिना दलील बिना वकील के कानून कहा जाता था, जिस पर कोई बिना पूछताछ के पता चले क्रांतिकारी है, या अगर शक होता है पुलिस वाले को, तो बिना पूछे कुछ मुकदमा किए सीधा उठा के उसको डीजल में डाल देते हैं। इसलिए इसका विरोध करना शुरू किया लोगों ने। तो जब भारत में विरोध हुआ, तो उसी तरह छत्तीसगढ़ के भी एक राज्य, भारत का एक राज्य छत्तीसगढ़, यहाँ भी विरोध हुआ। तो रायपुर से किसने विरोध किया? तो कहते इसमें माधवराव सप्रे, पंडित रविशंकर शुक्ल और महंत लक्ष्मी नारायण, ये 3 व्यक्ति का नाम आता है। बिलासपुर से देखिए हमारे हैं ई राघवेंद्र राव, ठाकुर छेदीलाल और यदुवंदर प्रसाद, ये 3 लोगों का नाम आता है विशेष। तो छत्तीसगढ़ में रोलेट एक्ट जब हुआ तब 1919 में इसका प्रतिरूप देखना है, क्योंकि रोलेट एक्ट 1919 जिसको क्या कहते हैं? बिना वकील का कानून। बिना वकील और बिना दलील, और काला कानून भी कहते हैं इसी को। और उन लोग जो नाम दिए थे अंग्रेज अधिकारी लोग, उसको कहते हैं रोलेट एक्ट, ठीक है। आप वास्तविक रूप से आप छत्तीसगढ़ में, आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में रायपुर से कौन कौन नेतृत्व किए? माधवराव सप्रे और रविशंकर शुक्ल और महंत लक्ष्मी नारायण।
उसी तरह से बिलासपुर में देखिए हमारे कौन कौन नेतृत्व किए। तो बिलासपुर में सबसे पहले नाम आता है ई राघवेंद्र राव, और ठाकुर छेदीलाल, और यदुनंदन प्रसाद मिश्र है ना जी। यदुनंदन प्रसाद मिश्र था, पता नहीं याद। तो ई राघवेंद्र राव, ठाकुर छेदीलाल, यदुनंदन प्रसाद, ये इन लोगों ने बिलासपुर से नेतृत्व किया। और रायपुर से माधवराव सप्रे, रविशंकर शुक्ला, महान लक्ष्मीनारायण, इन्होंने नेतृत्व किया। याद रखिएगा जैसे भारत में चल रहा था सेम उसी तरह से हमारे छत्तीसगढ़ में भी उसका विरोध चल रहा था। कहते हैं कि रतनपुर में एक पुरुषोत्तम दास ने, एक व्यक्ति था रतनपुर का, जो पुरुषोत्तम दास ने बांध का काम रोककर विरोध किया। अब कौन सा बांध था? अब देखिए 1919 में बांध की शुरुआत तो हुआ नहीं था। अब अंग्रेजों के हिसाब से हम लोग जब पढ़ते थे तो कब पढ़े, 1924 से लेकर 1931 तक। लेकिन इन्होंने कह रहा है कि बांध का काम रोककर विरोध किया था। छत्तीसगढ़ में आम हड़ताल व काला दिवस 30 मार्च 1919 को मनाया है। ध्यान रखिएगा 30 मार्च 1919, 30 मार्च को काला दिवस छत्तीसगढ़ मनाया गया 30 मार्च 1919 को। तो पुरुषोत्तम दास ने छत्तीसगढ़ में जो बांध, पुरुषोत्तम दास ने जो रतनपुर का था, उन्होंने बांध का काम जो चल रहा था उसको उन्होंने क्या किया, रोक कर विरोध प्रदर्शन किया, मतलब उस दिन काम बंद करवा दिया। ठीक है। उसके बाद कंडेल नहर सत्याग्रह की बात करते हैं। ये कब हुआ? 1920 में। तो कंडेल नहर सत्याग्रह जुलाई 1920 में हुआ। गांव का नाम ही कंडेल था। कहाँ? धमतरी में पड़ता है। ये नेतृत्वकर्ता कौन था? पंडित सुंदरलाल शर्मा। और उसका विशेष सहयोगी कौन थे? तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, ठीक है, नारायण राव मेघावाले और नथुजी जगताप। ये 3 विशेष नाम धमतरी में ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो विशेष 1920 में जब जुलाई 1920 में कौन सा आंदोलन बता रहा हूँ आपको मैं? कंडेल नहर सत्याग्रह। अब देखिए कब हुआ? 1920 में हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी ने इसी के कारण महात्मा गांधी आए हैं कंडेल नहर। क्यों आए थे? कहते हैं कि 21 दिसंबर 1920 को धमतरी पहुंचे महात्मा गांधी जी और एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। और उसके साथ कौन आया था? तो मौलाना शौकत अली आया था। ठीक है। क्योंकि 20 दिसंबर को जब ये लोग आए, 20 दिसंबर 1920 को जब महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ, आगमन हुआ 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी यहाँ आए। कहाँ? रायपुर आया होगा स्टेशन। फिर उसके बाद 21 तारीख को कहाँ आया? तो धमतरी आए। धमतरी में वहाँ जनसभा को संबोधित किया उन्होंने। ठीक है। उससे पहले रायपुर में ब्राह्मणपारा पर उन्होंने, कहते हैं कि आनंद भवन था, वाचनालय भवन था, वहाँ पर महिलाओं को उन्होंने संबोधित किया रायपुर में। और धमतरी में वहाँ पर जनसभा को संबोधित किया 1920 में 21 दिसंबर को। लेकिन महात्मा गांधी के आने से पहले उन्होंने कंडेल नहर सत्याग्रह को समाप्त कर दिया। क्यों समाप्त हुआ? उसके पीछे कारण था। देखिए आपको बता दें कि वहां पर, और महात्मा गांधी का आने का एक कारण भी था यहाँ पे। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा विशेष क्योंकि उस समय असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी, तो उसका प्रचार प्रसार भी करना था। किनको? महात्मा गांधी को। इसलिए यहाँ पर आए थे। उसके साथ साथ कहते हैं कि जब यहाँ आया तो उन्होंने इस राज्य में, गांधी जी ने अपने प्रथम आगमन पर ही तिलक स्वराज फंड की स्थापना किया। किसकी स्थापना किया? तिलक स्वराज फंड। कहते हैं कि महात्मा गांधी का जितने भी कार्यक्रम होता था ना, उसमें हर व्यक्ति जो जाया करता था वो अपने एक दिन का मजदूरी या रोजी उसमें दान किया करता था। भाई कोई भी संगठन को चलाने की अर्थव्यवस्था की जरूरत पड़ती थी, तो उस अर्थव्यवस्था में समझिए हर लोगों का सहयोग होता था। और महात्मा गांधी खुद देखिए आप कैसे रहता था, फकीर की जैसे रहता था ना। कैसे रहता था? फकीर कहने का मतलब उसके पास क्या, एक धोती यूज होता था, जो ऊपर से नीचे सिर्फ धोती तो ऑपरेटर रहता था, है ना। महात्मा गांधी की बहुत बड़ी भूमिका है, याद रखिए, भारत में आज़ादी दिलाने के लिए। तो अभी मैं आपको जिसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ वो क्या बता रहा था आपको मैं, धमतरी में जो हुआ कंडेल गांव में जो सत्याग्रह चल रही थी, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो देखिए कहते हैं धमतरी के पास ही कंडेल नामक एक गांव था, जिसमें बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में जन जागृति संघ की शुरुआत हुई थी। 1914 में मध्य प्रांत और बरार की ओर से
मड़लसिल्ली में जनजाति में कहा जाता है या फिर जनजातियों में जागृति लाने के लिए बांध बनाया गया था। कहते हैं कि रुद्री गांव में महानदी पर बांध बना, जहां से नहर द्वारा गांव में खेती की जाती थी या फिर सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जाता था। नहर विभाग के अधिकारी ने 10 वर्षीय समझौता कर गांव वालों से पानी प्रदान करने के पूर्व, मतलब पानी प्रदान करने से पहले वहां पर पानी प्रदान करने से पहले उन्होंने क्या करते, वहां राशि अधिक होने के कारण वो असफल रहा। वास्तविक रूप से कह दो कि 10 साल के अनुबंध किया गया था। और कितने रुपए अनुबंध था, तो आपको लगभग बताया था 4050 रुपए का अनुबंध किए थे और वास्तविक रूप से अनुबंध किए थे। और उसी राशि को जबरदस्ती उसके ऊपर क्या कहेंगे अब, लाद दिया गया। मतलब पानी दिया ही नहीं था, पहले से टैक्स लागू कर दिया पूरे गांव के ऊपर। तो उसमें क्या होता है, ये गांव में कहते हैं कि अगस्त 1920 में नहर काटकर पानी ले जाने की शिकायत के आधार पर विभाग ने गांव पर लगभग 4050 रुपए का अर्थदंड निर्धारित कर दी। वसूली की कार्रवाई भी शुरू कर दी। बाबू छोटेलाल ने आरोप लगाकर उनके ऊपर कहते हैं ये वास्तविक रूप से जबरदस्ती था ये। तो इस घटना से हताश होकर बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और उनके सहयोगी द्वारा या पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा महात्मा गांधी से लेटर लिखा गया और उनको फिर यहाँ फिर बुलाया गया कह दो। और उसी दिन कह दो मूसलाधार बारिश भी हुई थी। ये तो उदाहरण था प्राकृतिक का। तो अतः नहर से पानी ले जाने की प्रश्न ही नहीं था उस समय। प्रशासन ने कठोर नीति के कारण गांव वालों को संगठित होकर अर्थदंड जमा करने के लिए विवश कर दिया और उन लोग जमा भी किए, लेकिन इसका विरोध भी हो रहा था। सत्याग्रह के रूप में उन्होंने शुरू कर दिया इसको। शासन ने गांव के मवेशियों को कुर्क करने का आदेश दिया। कुर्क मतलब पता है, उठा के ले जाओ बोली लगाओ। लेकिन जहाँ जहाँ कुर्क करने गया मतलब बोली लगाने गए थे, लेकिन वहाँ पर पहले से गांव के लोग पहुँच जाया करते थे और कहते थे कि भाई यहाँ पर हमारे यहाँ का गाँव का ये क्या कहेंगे मवेशी है, इसको खरीदना नहीं है आपको। तो जाहिर सी बात है, लोग जो है अंग्रेजों का साथ देकर किसका साथ दे रहे थे, गाँव का साथ दे रहे थे। तो उन लोग गाँव के जितने मवेशी सबको उठा के ले गए और सब जगह जाकर उन लोग क्या कर रहे थे, बोली लगा रहे थे जगह जगह। धमतरी के इतवारी बाजार में तथा आसपास के गांव में मवेशी को नीलामी के लिए ले जाया गया था। स्वयं सेवक पहले से वहां पहुंचकर लोगों को प्रेरित करते थे। परिणाम यह हो कि कोई खरीदार नहीं मिलती थी और बोली लगाते थे जरूर, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिलता था। कई जानवर ठीक से रखरखाव न होने के कारण कई जानवर मर गए। महीनों तक यही स्थिति रहा, बिक्री नहीं हुई। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, उनके चचेरे भाई लालजी तथा अन्य किसानों को गिरफ्तार किया गया। आंदोलन के मार्गदर्शक के रूप में पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण मेघावाले ने गांधी जी से पत्र व्यवहार किया ताकि आंदोलन को गति प्रदान किया जा सके। 2 दिसंबर 1920 को पंडित सुंदरलाल शर्मा कलकत्ता गए ताकि गांधी जी को यहाँ लाकर उनके नेतृत्व में आंदोलन किया जा सके। फिर क्या होती है, रायपुर के डिप्टी कमिश्नर ने सतर्कता हेतु विस्तृत जानकारी प्राप्त की, जिससे पता चला कि अधिकारियों को ही गलती था। अतः अर्थदंड को आधा करने का प्रयास किया गया। फिर भी आधा दंड के अलावा नहीं माने तो 1/4 किया गया, पर गाँव वाले ने 1 पैसा देने के लिए इनकार कर दिया। फिर क्या व्यवस्था होकर उस अर्थदंड को हटा दिया गया, मवेशी को वापस कर दिया गया और महात्मा गांधी के 20 दिसंबर 1920 को रायपुर आने के पूर्व ही आंदोलन क्या हो गई, समाप्त हो गई। मतलब कुल मिला के कहानी से ये समझ आया हमको, क्या समझ आया कि जिस समय बांध बनाया गया उसके ऊपर, ये गांव के ऊपर पहले निश्चित था कि 10 वर्षों के लिए टैक्स लगाया जाएगा और 10 वर्षों के जब टैक्स लगाया जाए तो बात तो पहले फिक्स हो गई थी, लेकिन पानी उस समय जरूरत नहीं था, उसके बावजूद लोग नहर का पानी छोड़ दिए। और ठीक उस समय बारिश भी हुआ था। अब नहर का पानी छोड़ेंगे 4-6 खेत, 10 खेत, 20 खेत, 25 खेत में जाएगा, लेकिन जो ऊपर के स्थान ऊपर का थोड़ी जाएगा। तो इससे ही पता, लेकिन अंग्रेज अधिकारी लोग जबरदस्ती उनसे फिर पैसा वसूलना, तो गांव के लोग दे ही नहीं रहे थे, एक हो गए थे। वहां पर उन लोग सत्याग्रह करना शुरू कर दिए। अब जब सत्याग्रह को शुरू कर, लेकिन उसके बावजूद के गाँव के मवेशियों को फिर पकड़ के ले गए। तो गाँव वाले फिर सोचे कि अब ये बात तो बन ही रही है, इससे कलकत्ता गए। और कलकत्ता जब गए, पंडित सुंदरलाल शर्मा और छोटेलाल श्रीवास्तव ने कलकत्ता गए नहीं, पत्र व्यवहार की भेजे। तो जब यहाँ पर 20 दिसंबर को महात्मा गांधी आने वाले थे, उससे पहले सुने, जब रायपुर के जो कमिश्नर था वो सुना, तो उन्होंने क्या किया, पहले से उन्होंने फिर टैक्स को आधा किया, लोग फिर नहीं माने, आधा पर 1/4 किया, फिर नहीं माने। फिर वो अंतिम में उसको विवश होकर कर को टैक्स को वापस लेना पड़ा। और पहले से पता चल गया उनको भी कि महात्मा गांधी आने वाले। इससे बड़े जब नेता आ रहे थे तो डर में ही उस आंदोलन को क्या कर दिया, इसको समाप्त कर दिया। याद रखिएगा, पहला जो आंदोलन है ये कौन, कंडेल नहर सत्याग्रह, जो टैक्स पर आधारित है, ध्यान रखिएगा, वो भी किस पर, पानी के टैक्स पर। अब जितने हम लोग अभी जो आंदोलन पढ़ेंगे विशेष रूप से, या फिर क्या कहेंगे 1930 में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको जंगल सत्याग्रह, वास्तविकता में जंगल सत्याग्रह का ये हिस्सा माना जाता है। इसको शुरुआती दौर यही समझिए आपका, ठीक है। तो ये था 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी का आगमन हुआ। 21 तारीख को कहाँ, धमतरी गए। 20 तारीख को ही रायपुर में फिर संबोधन किए थे, किनको, वहाँ की वाचनालय भवन में महिलाओं को, आनंद वाचनालय भवन में महिलाओं को संबोधित किया। और 21 तारीख को जब धमतरी गए, वहाँ भी
किसको संबोधित किए, जनसभाओं को संबोधित किए। और उसके अलावा ये गए तो उसका एक कारण भी था कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई थी 1920 में शुरू हुआ, 1922 में बंद हो गया। चौरा चौरी कांड हुआ था, चौरा चौरी जब कांड हुआ तो 1922 में महात्मा गांधी उस समय तो जेल में थे, तो वहां पर 5 फरवरी 1922 को शुरुआत हुआ, 5 फरवरी 1922 को फिर ये समाप्त हो गई है, नहीं सॉरी 1920 में शुरू हुआ है, 1922 में खत्म हो गया क्योंकि महात्मा गांधी उस समय जेल में था। आपको 5 फरवरी 1922 को एक घटना हुई, चौरा चौरी कांड हो गई है ना। चौरा चौरी कांड हुआ, उसमें क्या हुआ, पुलिस वाले और आम जनता जब जुलूस निकाल रहे थे, पुलिस वाले से झगड़ा हो गए, तो इन लोग आम जनता लोग क्या किया, पुलिस वाले को मारे, ठीक है, थानों को भी आग लगा दी और कई लोग फिर उसमें जल गए। तो महात्मा गांधी को बहुत खराब लगा।